अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी पर तो हमारी सबसे पहली नज़र गाड़ी के फ्यूल गेज पर जाती है। क्या है उसमें पेट्रोल है भी या नहीं। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हमारी गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म ना हो और हम कहीं रास्ते में रुक कर खड़े ना हो जाएं। दोस्तों, हम ज़मीन पर तो पेट्रोल भरवा लेते हैं, लेकिन दोस्त आपने सोचा है कि अगर आप कभी 32,000 फुट की ऊंचाई पर बादलों के बीच में उड़ रहे हों और आपका पेट्रोल खत्म हो जाए। नहीं, यकीनन आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें पेट्रोल खत्म होने का वाकया पेश आया एक जहाज को। दोस्तों, ये वाकया एयर कनाडा की एक एयरलाइन को पेश आया जो कि 23 जुलाई 1983 को 8 क्रू मेंबर्स के साथ और दीगर सवारियों के साथ टोरंटो से ओटावा जा रही थी। दोस्तों, जहाज का कैप्टन एक बहुत ही तजुर्बेकार पायलट था। इसका नाम रॉबर्ट पियर्सन था और इसके को पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर का नाम मॉरिस क्विंटल था। दोस्तों, इस जहाज के टेक ऑफ करने से पहले ही इसमें एक इशू देखा गया जिसकी वजह से दोस्तों इस इशू में मसला ये था कि जहाज का वो कंप्यूटर जो कि फ्यूल गेज के तौर पर काम करता है या फ्यूल को मॉनिटर करता है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था और इंजीनियर्स को फ्यूल की मिकदार का अंदाजा लगाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। दोस्तों, इस वजह से इंजीनियर्स ने पेट्रोल के लेवल को ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट किया और इत्मीनान होने पर जहाज को उड़ान भरने की इजाजत दे दी। दोस्तों, ये जहाज आराम से ओटावा पहुंच गया और वहां पर और लैंड हो गया। दोस्तों, यहाँ पर इस जहाज को कुछ ही देर रुकना था। दोस्तों, इसके मुसाफिर जानते नहीं थे कि इनके साथ होने क्या वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जहाज के लैंड होते ही पायलट ने इंजीनियर से फिर कहा कि वो एक दफा दोबारा ऑयल का लेवल चेक कर लें। दोस्तों, उनका ऑयल का लेवल चेक करने के बाद और उनके इत्मीनान करने के बाद उन्होंने बताया, दोस्तों उन इंजीनियर्स की कैलकुलेशन के मुताबिक इसमें 45,000 पाउंड फ्यूल था जो कि इस फ्लाइट के फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए काफी था। दोस्तों, इस फ्लाइट का आखिरी डेस्टिनेशन या आखिरी मंजिल कनाडा का एक शहर एडमंटन थी जो कि ओटावा से 2800 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ थी। दोस्तों, इनके इस बात पर इत्मीनान कराने पर पायलट ने दोबारा उड़ान भरने की तैयारी कर ली और दोस्तों जहाज यहाँ से टेक ऑफ कर गया। दोस्तों, जब पायलट ने टेक ऑफ कर लिया तो उसके बाद हुआ वही जिसका डर था। दोस्तों, फ्लाइट के कुछ ही देर बाद पायलट को उसके कॉकपिट में एक वार्निंग रिसीव हुई जो कि उसके जहाज के कंप्यूटर्स ने दी थी। उस वार्निंग में जहाज ये बता रहा था कि उसके राइट विंग में से पेट्रोल टैंक खाली हो चुका है, लेकिन दोस्तों उसके लिए ये इस बात कोई खास फिक्र करने वाली नहीं थी क्योंकि जहाज एक फ्यूल टैंक पर आराम से उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर बाद जहाज के कंप्यूटर ने दूसरे फ्यूल टैंक के खाली होने की भी वार्निंग दे दी। दोस्तों, जब ये वार्निंग रिसीव हुई तो उसके बाद अचानक से दोनों इंजन काम करना छोड़ गए। दोस्तों, ऐसा होने के बाद जहाज की पावर कट हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। दोस्तों, सारे मुसाफिर घबरा गए, लेकिन पायलट्स ने एक अच्छा काम किया कि वो डरे नहीं और घबराए नहीं। दोस्तों, जहाज उस वक्त 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। दोस्तों, जहाज के पायलट्स ने फैसला किया कि इसको ग्लाइड करके उतारा जाए वरना दोनों ही जिंदा नहीं बचेंगे और इनके साथ साथ इनके क्रू और इनके सवारियां भी। दोस्तों, इसके साथ ही इन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर इस करीबी एक शहर के करीबी शहर विनीपेग के रनवे पर इसको लैंड किया जाए। दोस्तों, इस फैसले के बाद पायलट्स ने जहाज को उस रनवे की तरफ गाइड करना शुरू किया, लेकिन दोस्तों उसके चंद ही लम्हों बाद इनको ये अंदाजा हो गया कि विनीपेग एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा जा सकता। दोस्तों, इस घबराहट के आलम में इन्होंने पुरसकून होने का मुजाहरा करते हुए अचानक से एक एयर बेस जो कि कभी कैनेडियन एयर फोर्स के इस्तेमाल में होता था और अब खाली पड़ा था वहां जाने का फैसला किया। दोस्तों, यहाँ इनकी जहाज की मौजूदा लोकेशन से 19 किलोमीटर दूर था और जहाज वहां पर ग्लाइड करता करता पहुंच सकता था। दोस्तों, इन्होंने जहाज को उस रनवे की तरफ गाइड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब इन्होंने ग्लाइड करना शुरू किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस रनवे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन दोस्तों वो रनवे खाली नहीं था। दोस्तों, ये बात पायलट्स नहीं जानते थे कि उस रनवे को अब एक रेस ट्रैक बना दिया गया है और वहां पर लोग रेस करने आते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही पायलट्स ये भी नहीं जानते थे कि वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। दोस्तों, जैसे ही जहाज उस रनवे के करीब पहुंचा तो पायलट्स ने देखा कि वहां पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जहाज के करीब आने का अंदाजा लोगों को भी बहुत देर से हुआ। दोस्तों, जिसकी वजह से लोग जहाज को देखते ही अचानक से भागना शुरू
शुरू हो गए। दोस्तों लोगों ने चंद ही लम्हों में भागकर वहां से उस रनवे को खाली कर दिया। दोस्तों फिर इन पायलट्स ने 43,000 फीट की ऊंचाई से उस जहाज को ग्लाइड करते हुए बहुत ही कामयाब और बहुत ही महारत के साथ इस जहाज को जमीन पर आराम से उतार लिया। दोस्तों इस जहाज के लैंड होने में किसी को जरा सी खरोच भी नहीं आई और ना कोई जानी नुकसान हुआ। और दोस्तों इसको आज भी तारीख में गिम ग्लाइडर के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों बेशक पायलट से और इनके इंजीनियर से इसके फ्यूल को कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन पायलट्स की इस महारत से भरी लैंडिंग की वजह से पायलट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। दोस्तों इसके बाद ये जहाज़ 25 साल तक इस्तेमाल में रहा और 2008 में इसकी आखिरी फ्लाइट में भी इसके वही पायलट्स मौजूद थे जो कि इसके आज से 25 साल पहले थे और वही क्रू मेंबर्स भी। और दोस्तों इसको एक कामयाब और खूबसूरत तरीके से डीकमीशन कर दिया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।